दादी एक ऐसी बुजुर्ग महिला जिसके उतार चढ़ाव भरे जीवन से किसी को प्रेरणा मिल सकती है तो किसी को गुस्सा। बात उन दिनों की है जब देश में अंग्रेजों का शासन था, जहां आम लोगों के लिए न कोई काम था, न जीवन यापन का कोई स्वयं के साधन, सिर्फ और सिर्फ थी तो गुलामी। एक बुजुर्ग दंपत्ति गांव के छोटे जमींदार के यहाँ मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। एक कच्ची टूटी फूटी सी झोंपड़ी नुमा घर जो सिर्फ रात का बसेरा होता था। पूरा दिन तो कारिंदा के यहाँ मजदूरी करके निकल जाता था और एक दिन 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी माँ के ऊपर छोड़कर बुजुर्ग पिता स्वर्गवासी हो गए। वो दादी थी जिनके ऊपर उस उम्र में पहाड़ जैसा बोझ आ पड़ा था। कहते हैं समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है या दबा देता है, और इसी दबे हुए घाव को लेकर माँ जमींदार के यहाँ जी तोड़ मेहनत करने लगी। बच्चे बड़े होते गए, माँ बूढ़ी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ना के बराबर रही, यहाँ तक कि कुछ के लिए शून्य। अंग्रेजों का शासन समाप्ति पर था। जमींदार ने जाने से पहले लगभग बूढ़ी हो गई महिला पर तरस खाकर भरण पोषण के लिए कुछ जमीन देने की पेशकश की। मना कर दिया, करने वाला कोई नहीं था। पड़ता सो अलग, फिर भी जमींदार ने कुछ बीघा लगान मुक्त जमीन जबरदस्ती दे दी। अब देश आज़ाद हो गया। एक निराश्रित बूढ़ी महिला अपनी झोंपड़ी नुमा घर में आकर बिस्तर पर पड़ गई। बच्चों ने मेहनत करना माँ से सीख लिया था, जो अब उनके काम आने लगा। खूब मेहनत करने लगे, कभी खेतों में तो कभी पालतू पशुओं में, और मेहनत रंग लाने लगी। आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। बैल, रेलगाड़ी, गाय भैंस रखना शुरू कर दिया गया। घर के पास खाली पड़ी जमीन पर बाड़ा बना लिया गया और उस पर स्वामित्व भी हो गया। 3 भाइयों में सबसे छोटे की शादी हो गई। बढ़ता परिवार फलने फूलने लगा। लेकिन दादी मन से चाहे अच्छा होते देख खुश रही होगी, लेकिन तन से पूरी तरह जर्जर हो गई। दैनिक क्रियाक्रम भी बिस्तर पर होने लगे। दोनों बड़े भाई कड़ी मेहनत से कार्य करते रहे और छोटे भाई ने माँ की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। लेकिन पुत्र हों या पौत्र, सभी उनके शरीर त्याग की मन ही मन प्रार्थना करते रहे। ऐसी स्थिति से मर जाना जो बेहतर था। लेकिन दादी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कठोर मेहनत व लगन से ईश्वर में आस्था रखते हुए जिया, क्यों इतना कष्ट भोगती रहीं, यह समझ से परे ही रहा। शायद ईश्वर यहाँ परीक्षात्मक कष्ट देकर अपने पास निश्चित ही स्वर्ग देना चाहता होगा। फिर एक दिन अंत हो गया। नाक मुंह बंद कर खाट से उतार कर जमीन पर लिटा दिया गया। ईश्वर ने बिस्तर तक ही उनके लिए कष्ट लिखा था। अब उनके स्वर्ग की बारी थी। जो भव्य शव यात्रा निकली वह लोगों के लिए यादगार बन गई। एक बहुत ही भव्य विमान सजाया गया। पूरा गांव शव यात्रा के साथ हो लिया। विमान को पूरे गांव की परिक्रमा लगाई गई। घंटे, घड़ियाल, भजन कीर्तन करते हुए जन समूह पीछे चलने लगा। गांव की महिलाएं अपने बच्चों को गोदी से लेकर अर्थी के नीचे से निकलकर अपने को धन्य समझने लगीं। उस समय के प्रचलित सिक्के विमान के ऊपर बरसाए जा रहे थे। सिक्कों को लूटने की होड़ लगी थी। उस समय तांबे के छेद वाले सिक्कों का खूब प्रचलन था। अधिकतर उन्हें लूटना सभी अपना सौभाग्य समझने लगे। सिक्के के छेद में से धागा बांधकर बच्चों के गले में जो लटकाना था। ऊबड़ खाबड़ कच्चे रेत भरे रास्तों में होकर शव यात्रा का विमान शहर की ओर प्रस्थान कर गया। शहर में बहती कल कल यमुना नदी पर अंतिम संस्कार जो होना था, और गांव से कोई शव यात्रा पहली बार यमुना किनारे जा रही थी। रास्ते में पड़ने वाले अन्य गांव की महिला बच्चे भी सब विमान के नीचे से निकलकर सिक्के लूट रहे थे। साथ चलने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। सभी मृतात्मा को शांति व अपने को तसल्ली देने में लगे थे। अतः शव यात्रा बहुत धीरे धीरे गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। यमुना जी पर पहुंचकर समस्त विधि विधान से दादी को अग्नि प्रज्वलित की गई और ईश्वर के सुपुर्द कर दिया गया। शायद ईश्वर भी बहुत समय से उन्हें ले जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी तो कुछ ही समय में शरीर राख में तब्दील हो गया। राख यमुना जी में प्रवाहित कर दी गई और आत्मा ईश्वर के साथ स्वर्ग चली गई। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।